हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन कैसे कराएं, डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन कैसे होता है, 2025 में इसके लिए क्या प्रोसेस है। आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या पीसीसी है, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को पोस्टल कराना हो उसमें 3 स्टैंपिंग लगती है। ये दिल्ली का मैरिज सर्टिफिकेट है और इसको हमने 3 स्टैंपिंग लगती हैं। ये पहले नोटराइज एडवोकेट की यानी हमारी, दूसरा एसडीएम कोर्ट की और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यह डॉक्यूमेंट के बैक साइड पर लगती है। यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग अटेस्टेशन के नाम पर केवल नोटरी करा लेते हैं या एचआरडी से, अपने होम मिनिस्ट्री से करा लेते हैं, उससे बात नहीं बनती। एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टाइल कराना होता है। यह ब्लू कलर का जो स्टिकर है, ब्लू और ऑरेंज कलर का, यह लगता है। उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वह बाहर जाने के लिए ऑथोराइज होता है। दूसरा दोस्तों, इसके लिए कितना समय लगता है? केवल 2 दिन का समय लगता है। और तीसरा, इसमें फिजिकली आने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई बार ऐसा है कि कोई तमिलनाडु में है, केरल में है या आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है और उसको अपने डॉक्यूमेंट का अपोस्टाइल कराना है, अटेस्टेशन कराना है एमईए से, तो उसके लिए फिजिकली आने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी हाँ, केवल उसके लिए वह डॉक्यूमेंट चाहिए होगा प्लस पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए होगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप बाई हैंड हमारे ऑफिस में आकर के दे सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी रहने वाले हैं तो आप बाई कोरियर भेज सकते हैं, या आपके पास डिजिटली सॉफ्ट कॉपी है तो आप ईमेल या व्हाट्सएप करके भी अपने डॉक्यूमेंट का घर बैठे इजीली अटेस्टेशन करा सकते हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो मिनिस्ट्री है, भारतीय विदेश मंत्रालय एमईए, वह दिल्ली में ही है, सभी जगह नहीं है। बट कराना एमईए से ही होता है ना। तो अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं या किसी अदर कंट्री में अभी करंटली रह रहे हैं तो इसके लिए आपको फिजिकली आना नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, इसको करने के लिए केवल 2 दिन का समय लगता है। तीसरा, फिर से मैं बताऊंगा, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका पीसीसी हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, सभी में केवल 2 दिन का समय लगता है। फिजिकली नहीं आना होता है। और जो इसकी जो फीस होती है केवल 2 से 3 हज़ार रुपये होती है। आप भी जान करके शॉक्ड होंगे। जी हाँ, कि एजेंट वगैरह, एजेंसी वगैरह, कंपनी वगैरह क्लाइंट को मिसगाइड करती हैं और मोटी मोटी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फीस ले लेती हैं। ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, सर 15 दिन का समय लगा दिया, 20 दिन का समय लगा दिया, सर 10,000 रुपये दिए थे, अभी कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचें। ये केवल मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज, यानी यह ट्रू डॉक्यूमेंट है, इस चीज़ का ऑथोराइजेशन होता है। यानी आपको इंडिया में कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपको बाहर जाना होता है तो उसको वैलिड कराने के लिए ईएमए की स्टैंपिंग लगती है। बस ये इतना सा काम है ना। तो इसके लिए कोई मोटी 10-20 हज़ार रुपये फीस नहीं होती, 2 से 3 हज़ार रुपये का एक्सपेंसिव आता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को घर बैठे स्टैंपिंग करा सकते हैं, एमईए से अपोस्टाइल करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।